हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सूचना के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एसबीआई जूनियर एसोसिएट की बैकलॉग वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। क्या रहेगी इसके लिए एलिजिबिलिटी, कितनी पोस्ट्स हैं, अप्लाई कैसे करें और ये किन लोगों के लिए वैकेंसी है, तो ये सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, उसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको ओपन होते ही एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करते ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको एक फ़ाइल मिलेगी एसबीआई क्लर्क नाम से। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये बेसिकली एसबीआई जूनियर एसोसिएट बैकलॉग वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है। तो इसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई का लोगो आ चुका है। ये फुल नोटिफिकेशन है, तो शॉर्ट विंडो नोटिफिकेशन नहीं है ये। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC बैकलॉग वैकेंसी। सो बेसिकली बैकलॉग वैकेंसी जो क्या होती है, जो पिछली वैकेंसी में सीटें खाली रह गई थी, जिन भी कैटेगरी वालों ने वो ज्वाइन नहीं किया था, तो वो बैकलॉग वैकेंसी एक स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए निकाली जाती है। इनका अलग से एग्ज़ाम होता है। सो बेसिकली ये जो है SC ST एंड OBC कैटेगरी के लिए है, साथ ही इसमें PWBD कैटेगरी भी शामिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो ओनली वन स्टेट एंड यूटी के लिए ही अप्लाई की जा सकती है। अगर आप कोई भी दूसरे स्टेट से यहाँ अप्लाई करते हो तो आपको 10th और 12th के मार्कशीट का प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें ये मेंशन हो कि आपने उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो स्टडी की है। अदरवाइज आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। आगे यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट। इसका मतलब है कि एक बार जहाँ से जिस भी सर्कल से आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ज्वाइनिंग के बाद आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आपको वहीं पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। जैसे आगे आते हैं, यहाँ पे प्री एग्ज़ाम की डेट्स दे रखी है सितंबर 2026 और मेन एग्ज़ाम की डेट दे रखी है अक्टूबर या नवंबर में। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ की डिटेल दे रखी है, जहाँ पे पहले कॉलम में सर्कल, जहाँ भी सर्कल से या जोन से अप्लाई होता है वो, उसके बाद स्टेट या यूटी, उसके बाद उस स्टेट या यूटी की लोकल लैंग्वेज जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वैकेंसीज़ की डिटेल है, जिसमें SC ST OBC एंड टोटल पोस्ट जो है वो दिखाई गई है। सो बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं यार, OBC के लिए कुछ खास सीटें हैं नहीं, 2-4 स्टेट्स में हैं, एंड SC के लिए भी उतनी खास सीटें नहीं है। बेसिकली जो ST कैटेगरी है उसमें अच्छी खासी सीट्स है। ऑलमोस्ट हर स्टेट से कुछ ना कुछ सीट वहाँ पे आपको दिख जाएगी। टोटल की बात करें तो 207 सीटें SC कैटेगरी के लिए, 1219 सीटें ST कैटेगरी के लिए, 112 सीटें OBC कैटेगरी के लिए। टोटल यहाँ पे 1538 सीटों के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और बात करें स्पेशली राजस्थान जयपुर कैडर की, तो यहाँ पे हिंदी लोकल लैंग्वेज होती है। यहाँ पे 20 सीट SC के लिए और 86 सीट ST के लिए है। OBC के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। टोटल वैकेंसी की बात करें 106 यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं, जहाँ पे एज लिमिट सबसे पहले दिया गया है। दोस्तों, इसके लिए आपकी एज 20 से 28 साल होनी चाहिए। आपकी एज जो है वो मेजर होगी 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से भी आपको कैटेगरी वाइज मिलता है। OBC के लिए 3 साल, SC ST 5 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल, PWBD SC ST के लिए 15 साल। बाद में एक्स सर्विसमैन और इन सब के लिए भी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो ट्रेंड SBI अप्रेंटिस है, जो SBI अप्रेंटिस की जॉब कर चुके हैं, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी अलग से दिया गया है। उसके बाद बात करें एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की, तो वो यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हो या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास हो, मतलब BSc BA BCom कुछ भी चलेगा। साथ ही जो लोग मतलब लास्ट या फाइनल ईयर में, जैसे फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए जो है वो फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 31/12/2026 तक उनकी मार्कशीट, जो फाइनल मार्कशीट होती है, जिसमें यहाँ पे दिया गया होता है कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, वो उनके पास में होनी चाहिए। आगे यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए गाइडलाइंस वगैरह दी गई है। यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, उसके सामने ही फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे यूज़ ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेटेड टाइम के बारे में दिया गया है। जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको आपको पता ही होगा स्क्राइब की हेल्प दी जाती है एंड उनको हर सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। पर आवर उनको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। यहाँ पे एंड में सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में बेसिकली तो दो ही स्टेज होती है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपके लिए वो स्टेज 3 बन जाती है। फाइनल स्टेज में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो प्री एग्ज़ाम की है। प्री एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आते हैं। 1 आवर इसकी टाइमिंग रहती है। इसके बाद जो सेकंड फेज़ है वो मेन एग्जामिनेशन का है। यहाँ आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ओवरऑल यहाँ पे 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होती है वो 2 आवर 40 मिनट्स की होती है। आगे आए तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। उसमें क्या कुछ होता है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टेट एंड यूटी दे रखे हैं, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम दे रखे हैं। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्री की एग्ज़ाम डेट सितंबर 2026 दे रखी है। बात करें सैलरीज एंड पर्क्स की तो यहाँ पे पे स्केल आपको 24,050 रुपये दिया गया है। टोटल बात करें तो 26,730 आपका बेसिक पे होगा, क्योंकि 2,000 आपको ज्वाइनिंग के दौरान ही इंक्रीमेंट मिल जाता है। ओवरऑल अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 45 to 50K की सैलरी मिल जाती है पर मंथ। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWBD और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। OBC कैटेगरी के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी वेबसाइट दी गई है sbi.bank.in वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो आप SBI की वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ पे पहला ही नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 7/8/2026 to 27/8/2026। लास्ट डेट अप्लाई टू 27 अगस्त 2026। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो अगर आपने पहले भी कभी SBI के लिए अप्लाई किया था तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अदरवाइज आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करें। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डेट्स भी देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन और फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो 7 अगस्त 2026 से हुए हैं और 27 अगस्त 2026 तक फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप 11 सितंबर 2026 तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, हर जगह आपको चाहिए होगा बाद में। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह दिए गए हैं और यहाँ पे ये जो आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के दौरान ये आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर अपलोड करना होता है। साथ ही आपको बता दूं कि आप जो भी अपनी फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वहाँ पे अपलोड करें उसकी एटलीस्ट 8 कॉपीज़ अपने पास रखें। प्री एंड मेंस दोनों ही टाइम पे आपसे वो 1-1, 2-2 फ़ोटोज़ वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स पे मांगी जाएगी। साथ ही आपकी ज्वाइनिंग के टाइम भी वो फ़ोटोज़ मांगी जाएगी। तो मेरी सलाह ये है 8 कॉपीज़ अपने पास रखें। साथ ही वो जो स्टूडियो पर्सन होता है वो आपकी जो फाइल तैयार करता है फ़ोटो की, वो अपने पास सिक्योर रखें, व्हाट्सएप में उनसे मंगवा लें, वो भेज देते हैं। तो जब भी कभी ज़रूरत पड़े आपको उन 8 फ़ोटोज़ के अलावा भी, तो आप कहीं से भी प्रिंट उसको निकलवा सकें। चलिए, थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही एग्ज़ाम नोटिफिकेशन एंड कंप्लीट नोटिफिकेशन जानकारी के लिए एग्ज़ाम सूचना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।